हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड। नाम में क्रिटिकलिटी है बट पूरे क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिक लॉजिक लॉजिक। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में इसके क्या होंगे? सिर्फ लॉजिक होंगे। नाम क्रिटिकल है, सिर्फ डरा रहा है। ठीक है, तो डरिए नहीं इसके नाम से, बहुत इजी है ये और समझना भी बहुत इजी है। सिर्फ लॉजिक लगेंगे, उन लॉजिक्स को आपको समझना है। तो लिखा हुआ है एक्टिविटीज, एक्टिविटी 1 2, एक्टिविटी 1 4 1 7, ये क्या है भाई? उसके बाद ड्यूरेशन। तो सिंपल सी बात है, हाँ तो सिंपल सी बात है, जब एक्टिविटी कोई काम करेंगे तो उस काम में भैया टाइम तो लगेगा ही ना, तो वो टाइम लग रहा है जो वो है ड्यूरेशन। तो 1 2 1 4 ये भाई क्या है? तो ये है कि एक काम दूसरे काम से रिलेटेड है। समझ रहे हो इस बात को कि वन एक्टिविटी इज रिलेटेड टू एक्टिविटी 2 एंड वन एक्टिविटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्टिविटी 4। तो एक एक्टिविटी बहुत सारी एक्टिविटीज से तो रिलेटेड हो ही सकती है। क्यों? क्योंकि एक काम को खत्म करके हम दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। अब वो दूसरे काम से और भी दो तीन काम रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ है। और ये क्या है कि एक्टिविटी 1 से 2 कंप्लीट करने में, एक्टिविटी 1 कंप्लीट करके एक्टिविटी 2 तक जाने में कितना टाइम लगा है? 3 टाइम लगा है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या, इसका सबसे पहले जो काम होता है, जैसे ये दिया होगा तो इसमें आपसे सबसे पहले कहेंगे आप बनाइए नेटवर्क डायग्राम। ठीक, तो आपको सबसे पहले बनाना है नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट है? सबसे पहले स्टार्ट है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है? स्टार्ट हुई है हमारी एक्टिविटी 2। और ये एरो बनाना ज़रूरी है बिकॉज एरो रिप्रेजेंट योर एक्टिविटी एंड दिस सर्कल इज नोन एज नोड। नोड का मतलब ये दूसरा वर्क शुरू हो गया यहाँ से। पहला वर्क, दूसरा वर्क, उस वर्क को किया तो ये हुई एक्टिविटी। ठीक है, अब क्या होगा? अब 1 से ही एक्टिविटी 4 शुरू होगी 1 के ख़त्म होने के बाद। तो 1 ख़त्म हुई तो उसके बाद एक्टिविटी शुरू हुई हमारी 4 और 1 से ही शुरू हुई है आपकी एक्टिविटी 7। ठीक, तो आप ये एक्टिविटीज़, नेटवर्क डायग्राम बहुत ध्यान से आप लोगों को ड्रॉ करना है बिकॉज नेटवर्क डायग्राम से ही आप सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक, तो 1 2 3 तक हो गया। फिर 2 से एक्टिविटी 3। ठीक, 3 से एक्टिविटी 6। तो 3 से हो गई हमारी ये एक्टिविटी 6। फिर इन्होंने क्या है, 4 से हमारी एक्टिविटी 5 हुई है। तो 4 से हमारी एक्टिविटी 5 स्टार्ट हुई। ठीक, फिर 4 से ही इन्होंने कहा है एक्टिविटी 8 भी स्टार्ट होती है। ठीक, तो हमारी 4 से एक और एक्टिविटी स्टार्ट हुई। वो कौन सी एक्टिविटी हुई? 8। फिर इन्होंने कहा 5 से 6 एक्टिविटी स्टार्ट होती है। दैट मीन्स, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कि 6 एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी? जब एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 5 कंप्लीट हो जाएगी तब हम एक्टिविटी 6 स्टार्ट कर सकेंगे। क्लियर है? फिर लिखा हुआ है एक्टिविटी 6 से स्टार्ट होती है एक्टिविटी 9। ठीक है, एक्टिविटी 6 से स्टार्ट होती है एक्टिविटी 9। भैया हमने स्टार्ट कर दी। ठीक है, एक्टिविटी 7 से स्टार्ट होती है एक्टिविटी 8। तो ये, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्टिविटी 4, सॉरी गलत बन गया, एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 7 खत्म हो जाएगी तब हमारा शुरू होगा एक्टिविटी 8। और फिर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी 8 फिर एक्टिविटी 9। तो ये आपका थोड़ा ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या है? नेटवर्क डायग्राम। दैट मीन्स 9 एक्टिविटी कब शुरू होगी? जब 6 और 8 एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारी एक्टिविटी 9 शुरू होगी। समझ में आ गया? तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम बनके तैयार हो गया। तो अभी यहाँ पे बात करेंगे कि मैम आपने एक्टिविटीज़ को तो रख दिया बट ये साथ में ड्यूरेशन भी दे रखा हुआ था, इस ड्यूरेशन का क्या लोचा है? ड्यूरेशन समझाइए कैसे होगा। ठीक, तो ड्यूरेशन भी समझ लेते हैं। एक्टिविटी 1 से 2 ख़त्म करने में कितना टाइम लगा? 3। 1 से 4 2, 1 to 7 1, 3 to 2 to 3 में 3, 3 to 6 में कितना? 2 टाइम लगा है। फिर 4 to 5 में 4 लगा है। 4 to 8 में 6 टाइम लगा है। 5 to 6 में 5 टाइम लगा है। और 5 to 6 में 5 टाइम लगा है। फिर 6 to 9 में आपका टाइम कितना लगा है? 4। 7 to 8 में कितना लगा है आपका टाइम? 4। और 8 to 9 में कितना टाइम लगा है आपका? 5।
ठीक है। तो ये हमारा पूरा नेटवर्क डायग्राम बन के तैयार हो गया विद टाइम ड्यूरेशन। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें नेटवर्क डायग्राम ही तो केवल बनाना नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होगी पहले, एक होगा EST, एक होगा LFT। तो EST होता है अर्लीस्ट स्टार्टेड टाइम, अर्लीस्ट स्टार्टेड टाइम। LFT लेटेस्ट फिनिश्ड टाइम, लेटेस्ट फिनिश्ड टाइम। तो EST और LFT के साथ में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, इधर नोट कर रही हूँ, याद रखिएगा, LFT और EST। EST के साथ में हमेशा एडिशन होगा, LFT के साथ में हमेशा सब्सट्रैक्शन होगा। EST में अगर दो फिगर्स मिलेंगी तो हम कौन सी ग्रेटेस्ट फिगर उठाएंगे, और LFT के साथ में अगर हमें दो फिगर्स मिलती हैं तो हम लोएस्ट फिगर लेंगे। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना कायदे से। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एक्टिविटी वन का अर्लीस्ट स्टार्टेड टाइम था 0, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं है। बट एक्टिविटी 2 में स्टार्टेड टाइम क्या था, 0 + 2। दैट मीन्स जो पहला अर्लीस्ट टाइम है वो अगले तक जाने के लिए जो एक्टिविटी की ड्यूरेशन होगी उसमें ऐड करेंगे। तो 0 + 2 = क्या हो जाएगा, 3। तो हमारा अर्लीस्ट टाइम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से 3 तक जाने में हमारा अर्लीस्ट टाइम कितना आएगा, हमारा अर्लीस्ट टाइम आएगा 3 + 3 = 6। फिर 3 to 6। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो एक्टिविटीज़ पे डिपेंड है ना ये एक्टिविटी, तो अभी इसको रुक जाओ, अभी इसमें एक ट्रीटमेंट होगा। फिर अभी यहाँ पे आओ, 1 से 4 तक का अर्लीस्ट टाइम कितना आएगा, 0 + 2 = 2, 0 + 1 = 1, ठीक, ये हमारा अर्लीस्ट टाइम है। फिर 4 to 5 में अर्लीस्ट टाइम हमारा कितना आएगा, 0 + 4 = 6, टोटल टाइम लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे अर्लीस्ट टाइम 6 था, यहाँ पे अर्लीस्ट टाइम यहाँ पर भी 6 है। तो अब इस 6 पे कौन सा लेंगे, तो एक EST हमारा आएगा 6 + 2 = 8, ठीक। एक EST हमारा आएगा 6 + 5 = 11। तो भाई मैंने बताया ना, E के साथ में हमेशा ग्रेटर लेते हैं तो 11 प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे 6 वाले नोड पे हमारा E विल बी 11, ठीक है। 8 की बात करते हैं, तो 8 में भी दो EST आएंगे, पहला आएगा 2 + 6 = 8, दूसरा आएगा 1 + 4 = 5। तो कौन सा लेंगे, ग्रेटर वाला लेंगे। चलो भैया ग्रेटर वाला लिए, तो हमारा E विल बी यहाँ पर 8, E हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। अब 9 की बात करनी है, ठीक है। तो 9 तक 8 एंड 9 = क्या हो जाएगा यहाँ पर 15, सॉरी देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 8 से 9 के बीच में ड्यूरेशन थी 5 और हमने गलती से लिख लिया 9, ठीक। तो ये रहेगी 5, तो 8 and 5 विल बी 13, 11 and 4 विल बी 15। तो हमारे यहाँ पर दो ड्यूरेशन मिली, तो हम कौन सी प्रेफर करेंगे, ग्रेटेस्ट वाली। तो यहाँ पे हमारा E विल बी 15। अब क्या करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, LFT। तो LFT में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और लोवेस्ट फाइंड करेंगे। तो स्टार्टिंग हुई थी नंबर 1 से, तो फिनिशिंग कहाँ पे होगी, नंबर 9 पे होगी, ठीक। तो 9 से वापस आएंगे 8 पे, ठीक। तो 9 पे फिनिश्ड टाइम क्या होगा हमारा, 15 ही रहेगा, ठीक। फिर 15 से 8 पे जब आएंगे तो हमारा L क्या हो जाएगा, 15 - 5 विल बी 10 हो जाएगा, हाँ। और 6 पे हमारा L क्या हो जाएगा, 6 पे हमारा L हो जाएगा 15 - 14 विल बी 11, ठीक। समझ तो रहना इन चीज़ों को बेटा ज़रा, ठीक है। फिर 6 से वापस आएंगे 5 पे, तो 6 पे L था हमारा क्या, 11 था, 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6 बचा, L विल बी 6। फिर 11 में से 2 गया और 3 एक्टिविटी के लिए कितना हमारा आया, L, 11 में से 2 गया, आपका बचेगा 9, ठीक। फिर 9 में से 3 गया, L बचेगा 6, 6 में से 3 गया, अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो यहाँ पे अभी होल्ड कर लो। फिर 5 से हम जब 4 पे आएंगे तो L था 6 और एक्टिविटी ड्यूरेशन थी 4, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा L विल बी 2, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, 10 था, देखो यहाँ पे दो चीज़ें आई थी, आप समझ लो इसको। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 6 था, तो 10 - 6 4, 6 - 4 2, ठीक। तो क्या आया था, 2 and 4। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर लोवेस्ट वाले को कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर L इज़ 10, 4, 10 में से 4 माइनस कर देंगे,
ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 6। अब वन एक्टिविटी पे लेटेस्ट फिनिश्ड टाइम हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल क्या होगा, 3 एल मिलेंगे ना हमें। 6 - 1 5, 2 - 2 0, 6 - 3 3। क्या बताया था, LFT में 0 मतलब मिनिमम कंसीडर करेंगे, मिनिमम 0 है तो एल विल बी 0। ठीक, इतना हमने निकाल लिया। अब बेटा देखो, क्रिटिकल पाथ मेथड वो होता है करने के लिए हमें E - L विल बी 0 ढूंढने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो हम ढूंढ लेते हैं। 0 0, 0 - 0 0, 2 - 2 0, 6 - 6 0, 11 - 11 0, 15 - 15 0। बाकी कहीं पर भी आप ई से एल माइनस करोगे तो ज़ीरो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से वो पॉइंट्स उठाने हैं जहाँ जहाँ पर हमारा ई इक्वल्स हो गया है एल के, यह ई माइनस एल की वैल्यू आ रही है आपकी 0। तो अभी हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नया नेटवर्क। देखो ये तो अभी जहाँ जहाँ पर 0 0 हमें फाइंड हुआ है वही पूरा पाथ हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पाथ होता है। तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या निकल के आया है, 1 to 4, ठीक, 4 to 5, 5 to 6 और 6 to 9। तो क्रिटिकल पाथ हमें मिल गया। क्रिटिकल पाथ में ड्यूरेशन कितनी लगेगी, क्रिटिकल पाथ में ड्यूरेशन है 2 4 5 4, 2 4 5 4। ऐड कर लो भैया, इसको ऐड कर लिया, क्या आया, 2 + 4 6, 6 4 10, 10 और 5 15। तो हमारा क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन कितनी आई है, 15। क्रिटिकल पाथ हमारा क्या आया है, ये बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पर्ट, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।